Good morning, everybody. Jai Gurudev. Welcome to Day 3 Yoga and Pranayama. आपका Day 3 योगा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. 2 दिन से हम देख ही रहे हैं how wonderfully Sunita Di is taking all our yoga sessions. So let's quickly start with our yoga session by tapping into the immense power of yoga and pranayama. We will start our day today. So quickly, let's roll out our yoga mats and discover the combination of physical and mental exercises that are here with us for thousands of years. तो आप यंग हैं, आप ओल्ड हैं, आप ओवरवेट है या आप फिट है, योगा हैज द पावर टू काम आवर माइंड एंड टू स्ट्रेंथन आवर बॉडी. तो हर रोज ये 9 दिन नवरात्रि के हम रोज यहाँ सुबह आएंगे एक योगा का सेशन लेके एंड होपफुली आप सब लोग ज्वाइन करेंगे. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर योगा बाय लर्निंग द सिंपल टेक्निक्स एंड पोजेस दैट अवेकन द हाईएस्ट सेल्फ ऑफ अस. सो एवरीबॉडी, लेट्स बिगिन विद द योगा सेशन. जय गुरुदेव. ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरवे नमः. आइए हम सभी अपने माथे पर ओम लिखते हैं. अपनी इंडेक्स फिंगर से हार्ट की ओर या बाईं ओर खुला हुआ. परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए आइए ओमकार मंत्र का जाप करते हैं 3 बार. लंबी गहरी सांस लेते हुए. आप सभी को नवरात्र महामहोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. आइए योगाभ्यास के साथ शक्ति की उपासना करते हैं. सभी खड़े हो जाएं. पहले वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. दोनों पैर पास पास रहेंगे. टोज के बीच में 2-3 इंच का फासला रखेंगे. दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए. अब हल्का सा हमें ग्रीवा संचालन करना है. गोल घुमाते हुए नेक मूवमेंट, नेक रोटेशन करेंगे. लेफ्ट अप राइट डाउन. पहले क्लॉकवाइज 3 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार. अब एंटी क्लॉकवाइज. जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है
वो नीचे की ओर ज्यादा ना झुकाएं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ही गर्दन को ले जाएं। ओके, नाउ वी विल डू आई मूवमेंट्स। इसी तरह जैसे आपने गर्दन को घुमाया था, अब आंखों को घुमाएंगे, बट कीप योर नेक स्टेबल। अब गर्दन को बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, सिर्फ आई बॉल्स को घुमाना है हमें। उसी तरह से मूवमेंट देनी है, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, अगेन डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, left, up, right, down, left, up, right, down. Close your eyes for a few seconds. अब विपरीत, opposite direction में, अब anti-clockwise. So now down, right, up, left, down, right, left, up, down, right, up, left, down, right, up, left, down. आंखें बंद कर लीजिए for a few seconds. Rest them. Yes, good. अब हाथों को सामने की ओर ले जाएंगे, palms facing upwards. Now we'll do some shoulder and elbow exercises. Arms के लिए करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 with breath. लंबी लंबी सांसें लेते और छोड़ते हुए अब sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब ऊपर नीचे again with deep breathing. 7, 8, 9, 10. अब elbows rotate करेंगे. In one breath cycle पूरा एक rotation हो जाएगा. So bring them together. एक साथ लाएंगे, ऊपर ले जाते हुए पीछे से आगे की ओर. So one breath cycle, one full rotation of elbows. Shoulders के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये. About 5 rotations देते हुए अब चेंज करेंगे डायरेक्शन, पीछे से आगे की ओर. So again, one whole cycle in one breath cycle. पूरा one circle बनाइए एक breath cycle में. 3, now this is 4 and then 5. Good. अब हम खड़े होकर कुछ एक्सरसाइजेस और कर लेते हैं. योगासन, अर्ध चक्र आसन. दोनों हाथों को कमर पर ले जाएं, थोड़ा पीछे की ओर, अपने हिप्स के ऊपर, थोड़ा जो वेस्ट लाइन है लोअर वेस्ट वहां पे रख देंगे. पैरों में थोड़ा सा फासला ले लीजिए 8-10 इंच का, so that your body becomes stable when you are bending backwards. तो थोड़ा stability चाहिए, so feet should be a little bit apart, about 8-10 inch apart. Okay, now bend backwards, breathing in. सांस भरते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे. सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे. एक बार और कर लीजिए अर्ध चक्र आसन. वापस. अब हम करेंगे पाद हस्त आसन. जिन्हें वेस्ट में यहाँ कमर में दर्द है, बैक एक है, लोअर बैक एक स्पेशली, वो अपने टोस को टच नहीं करेंगे, वो नीज तक हाथ लाएंगे.
मैं आपको बता रही हूँ कैसे। ब्रिंग योर फीट टुगेदर, दोनों हाथों को सामने उठाइए, palms facing downwards, पीछे 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 ले जाएंगे, ब्रीदिंग इन। यहां तक हमें ब्रीदिंग इन करना है। नाउ ब्रीद आउट, 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 यहां तक लाएंगे। और जिन्हें कमर दर्द है, लोअर या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, वो हाथों को यहीं पर घुटनों पर ले आए। इतना ही बेंड करेंगे वो, इससे ज्यादा नहीं। और बाकी सब फर्दर बेंड करेंगे और टोज को टच करेंगे। एंड ब्रिंग योर फोरहेड टुवर्ड्स योर बॉडी, माथा शरीर के पास ले आए। वापस पीछे की ओर जाएंगे। यहां तक हमें सांस भरनी है और अब सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड। यहीं से हाथ घुटनों पर जिन्हें कमर दर्द है, और बाकी सब बेंड करेंगे फर्दर डाउन, नीचे पूरा। टोज को टच करें। जो टोज को इजीली टच कर सकते हैं वो पाम्स को जमीन पे रख सकते हैं। फोरहेड अपना नीज के पास ले जाइए। वापस ब्रीदिंग इन और हाथ साइड से नीचे। अब हम त्रिकोणासन करेंगे। एक त्रिकोणासन हमने पहले किया था। दिस इज सेकेंड पोस्चर ऑफ त्रिकोणासन। दोनों फीट वाइड अपार्ट, अबाउट 2.5 3 फीट का फासला आप ले सकते हैं अपनी अपनी हाइट के अनुसार। दोनों हाथों को साइडवेज रेज कर दीजिए, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। अब आपने राइट फुट जो है वो अपनी फिंगर टिप्स की तरफ घुमा देना है। हाथ की फिंगर टिप्स जैसे खुले हुए हैं, अपने राइट फुट को राइट साइड में टर्न कर दीजिए। नाउ बेंड योर बॉडी डाउन एंड टच द लिटिल टो ऑफ योर फुट। राइट फुट राइट हैंड से टच करेंगे। नाउ लुक अप टुवर्ड्स योर अपर फिंगरटिप। लेफ्ट हैंड की फिंगर टिप को देखेंगे। वापस नाउ ब्रिंग बैक द फुट इनवर्ड, सीधा ले आएंगे उसको वापस दूसरे पैर की तरफ। अब जो हाथ हमारा बाईं तरफ खुला है, उधर लेफ्ट फुट को टर्न कर देंगे। नाउ अगेन बेंड on your left side, slowly little toe को टच करेंगे मिडिल फिंगर से और ऊपर वाले हैंड की मिडिल फिंगर को देखेंगे गर्दन घुमाकर। वापस। ये हुआ त्रिकोणासन। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन इज ट्री पोस्चर। इसमें आपने पैर को मोड़ना है, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट फुट को राइट लेग के ऊपर, इनर थाई के ऊपर लगा देंगे। दोनों हाथों को साइड से उठाएं, ऊपर नमस्कार की मुद्रा बना दें। ये कंसंट्रेशन के लिए और बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है, स्थिरता और एकाग्रता के लिए। वृक्ष आसन। हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, आईज को एक ही बिंदु पर स्टेबल रखेंगे तो बॉडी स्टेबल रहेगी।
दोनों हाथों को सामने सीधा खोल दीजिए, साइडवेज नीचे ले आइए, पैर को भी नीचे ले आइए। यही पोस्चर हम दूसरी साइड से भी कर लेते हैं। राइट नी को बेंड करेंगे, थाइस के इनर थाई के साथ लगा देंगे फुट के सोल को। स्टेबल, ब्रीद इन, कीप योर आईज फिक्स्ड एट वन पॉइंट। नमस्कार की मुद्रा में हाथों को ले आएं, अंगूठों को इंटरलॉक कर लें। स्टेबिलिटी एंड कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए स्ट्रेच योर बॉडी अपवर्ड्स, पैर फर्मली ग्राउंडेड रहेगा। Your foot is firmly grounded and your hands stretching in Namaskar Mudra. वापस दोनों पैर सीधे। तो ये हमने कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स किए थे। आइए बैठ जाते हैं अपने अपने आसनों पर। सिट डाउन ऑन योर मैट। पैरों को दंडासन की स्थिति में रख लीजिए। दोनों हाथों से सपोर्ट लेते हुए जस्ट रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स। You can tilt your head backwards, very good for cervical patients. दो तीन लंबी सांसें लेकर रिलैक्स हो जाएं। आइए अब करते हैं चक्की चालन। पहले माताएं बहनें चक्कियां घुमाया करती थी तो उनका पूरा एब्डोमिनल एरिया जो था, पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो था ठीक रहता था। अब चक्की घुमाना तो हमारे दिनचर्या में शामिल नहीं है, पर आइए योगाभ्यास करते हुए हम करते हैं। तो इस तरह हाथों को इंटरलॉक करें, एल्बोज को लॉक्ड रखेंगे, नीज को भी लॉक्ड रखेंगे। नाउ आपके पैर के पंजों के ऊपर से, टोज के ऊपर से आपके हैंड्स हर बार घूमने चाहिए। तो पहले हम क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, पीछे की ओर जाते हुए आपके हाथ अपर थाइस के ऊपर से और सामने पे टोज के ऊपर से इस तरह से सर्कल्स बनाएंगे हम। चक्की चालन, ग्राइंडिंग मूवमेंट। कीप योर एल्बोज एंड नीज लॉक्ड। दस बार। ओके, सो दिस इज 10। अब ऑपोजिट। 1 2 3 4 5 6। आपके टमी का जो ओवरवेट है, वेस्ट लाइन को स्लिम करने के लिए, टमी को फ्लैटन करने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ओके, लास्ट 10। चलिए अब पैरों को खोल देंगे, वाइड ओपन। वाइड ओपन करेंगे पूरा। और अब हम कटी सौंदर्य आसन करेंगे। चक्की चालन से आपका फ्रंट का जो पेट का जो फ्लैप है वो कम होता है और इससे साइडवेज कम होता है। तो अब ये हम करेंगे कटी सौंदर्य आसन। दोनों हाथों को दोनों साइड में पूरा फैलाएंगे, पैरों को भी दोनों साइड में पूरा खोल देंगे। अब हमें टोज को क्रॉस करते हुए टच करना है और पीछे जो हाथ होगा उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाएगी। तो गर्दन घूमेगी, आंखें भी घूमेंगी। तो ये नेक एक्सरसाइज एज वेल एज योर आईबॉल एक्सरसाइज एंड साथ साथ कमर के लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ही।
तो करेंगे, थोड़ा स्पीडीली करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे. तो स्टार्ट थोड़ा स्लो एंड देन पिक अप द स्पीड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ओके, आज इतना ही करा देती हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो. आइए, भद्रासन. थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हो जाएगी इससे. चलिए, तितली आसन. भद्रासन इज जब आप दोनों फीट के सोल्स को एक साथ जोड़कर हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके टोज को पकड़ लेते हैं और कीपिंग योर नी डाउन एंड बैक स्ट्रेट ऐसे बैठते हैं. ये भद्रासन. और इसी में तितली आसन. 30-40 स्ट्रोक्स ले लीजिए, घुटनों को नीचे लगाते हुए. इतना नीचे तक ले जाएं कि टच होने की आपको आवाज आए. आधा से 1 मिनट, 30 to 60 स्ट्रोक्स. बहुत अच्छा है हमारे लोअर बैक के लिए, पेल्विक ऑर्गन्स के लिए और एक्स्ट्रा फ्लैप के लिए. हिप्स, थाइज, बटॉक से पूरा आपका एक्स्ट्रा फ्लैप भी रिमूव करता है. वापस. अब हम मंडूकासन के लिए बैठेंगे वज्रासन में. दोनों पैरों को सामने, तो नीज को ऐसे बेंड करते हुए बैठ जाएंगे. दोनों एड़ियां खुली, तो नीज को ऐसे बेंड करते हुए बैठ जाएंगे. दोनों एड़ियां खुली हुई और हिप्स या बॉटम्स उसके ऊपर टिके हुए. दोनों पैरों को बिल्कुल खोल दीजिए. नीज विल बी अपार्ट, नॉट टुगेदर, दे विल बी वाइड ओपन. तो इस तरीके से बैठ जाएंगे. रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स बैठेंगे. टोज टचिंग टुगेदर, हील्स ओपन, और उसके ऊपर अपने हिप्स को रख दीजिए. अब हमें दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए पीछे से लेकर जाना है. तो राइट हैंड क्रॉसिंग ओवर टू द बैक ऑफ लेफ्ट शोल्डर. नाउ लेफ्ट हैंड crossing over to the back of right shoulder. Now jut your chest out and breathe in, hold your breath, और ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, दृष्टि सामने ऊपर की ओर. This again is very good for cervical spondylitis, and जिस पोजीशन में आप बैठे हैं वो आपके लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए एंड लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली योर रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. दिस इज कॉल्ड उत्तान मंडूक आसन. मंडूक इज मेंढक, उत्तान इज ऊपर खींचा हुआ. एक एक हाथ को वापस लाएंगे. नाउ ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स. सो ब्रिंग योर नीज टुगेदर. वज्रासन. इसमें 1-2 मिनट बैठकर रिलैक्स हो जाइए. टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स. इनहेल, होल्ड फॉर अ व्हाइल, एक्सहेल. Inhale, hold for a while, exhale slowly. आइए, अब लेट कर करेंगे कुछ आसन हम.
ये भी हमारे लोअर एब्डोमिनल एरिया, नेवल एरिया, इसके लिए बहुत अच्छे आसन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं। दोनों हाथ आपके बिल्कुल बॉडी के पास रहेंगे, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स। आपके दोनों थम्स जो हैं वो थोड़ा सा बॉडी के साथ टक्ड इन रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंग ऑन योर बैक। इस आसन को हमें करना है उत्तान पाद आसन। नाउ रेज बोथ योर लेग्स ओनली अप टू 30 डिग्रीज, सिर्फ अबाउट 10 से 11-12 इंच से ज्यादा नहीं उठाना है। जस्ट रेज योर लेग्स लिटिल बिट, होल्ड देम देयर and you will feel the pressure on your lower abdomen and navel area. Keep your knees locked. बेड नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे बिल्कुल। At least hold them up to a count of 10. वापस बहुत स्लोली लाना है पैरों को। झटके से नीचे लाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आप तकलीफ होगी पेट में। तो धीरे धीरे फिर से उठाएंगे एक बार और एंड होल्ड इट एटलीस्ट अप टू द काउंट ऑफ 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly bring them back. सांस भर के होल्ड करना चाहिए हमेशा आसनों में, सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग में सांस बाहर होती है। आइए अगला आसन करेंगे। अभी हमने लेग्स को रेज किया था, अब हम अपर बॉडी को भी रेज करेंगे और हिप्स के ऊपर अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करेंगे। दोनों साइड से उठाना है। पहले हाथों को थाई के ऊपर ले आइए। अब हमें बॉडी को भी रेज करना है और लेग्स को भी। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रेज योर बॉडी। The boat posture. Slowly वापस आएंगे। रिलैक्स। एक बार और करना है इसे। दोनों हाथ फिर से थाइस पर ले आइए। Bring both hands on thighs. Now pressing them downwards, pressing your palms downwards. थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए अपर बॉडी को और फिर लेग्स को, दोनों को रेज करेंगे साथ साथ। इसको भी आप शुरू में 5 या 6 के काउंट तक होल्ड करें और फिर ग्रेजुअली 10 एंड देन 20 के काउंट तक अपने दोनों पोस्चर, उत्तान पादासन एंड नौका आसन, द बोट पोस्चर, दोनों को आप 20 to 30 सेकेंड्स तक होल्ड करने का अभ्यास बनाएं। धीरे धीरे करेंगे, एक साथ नहीं हो पाएगा। तो पहले 5-6 सेकेंड, फिर 8-10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे रेज करते हुए उसको 30 सेकेंड तक आप ला सकते हैं। वेरी गुड फॉर आवर लोअर एब्डोमेन, वेरी गुड फॉर आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फॉर आवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मूत्राशय की, गर्भाशय की, ब्लैडर की और यूट्रस की और मेल्स में प्रोस्टेट की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आसन बहुत अच्छे हैं। और साथ ही साथ आपकी नाभि धरण अगर सेंटर से हट जाती है तो उसको सेंट्रलाइज करने के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। इसी कड़ी में एक और आसन करेंगे,
पादांगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। नाम थोड़ा लंबा है, सुनने में डिफिकल्ट लगता है, बट आसन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। 3-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो सभी कर लेंगे इसको। बेंड योर राइट नी, दोनों हाथों से इसको पकड़ लीजिए। अब आपने सिर उठाना है और नासिका को अपने टो से, बिग टो से टच करना है। पैर के अंगूठे को नासिका से, नोज से टच करना। पादांगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। नाउ टच योर राइट टो टू योर टिप ऑफ योर नोज। नीचे वाला पैर नीचे स्ट्रेट रहेगा, टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड। धीरे धीरे वापस आएंगे, कभी भी झटके से वापस नहीं आना है। नाउ बेंड योर लेफ्ट नी। अब हील और टोज दोनों को पकड़ेंगे, थोड़ा पुश फॉरवर्ड करेंगे अपनी तरफ। नीचे वाला पैर सीधा, टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और नासिका से स्पर्श कर देंगे अपने बिग टो को। लेट योर बिग टो टच योर नोज। कंधे और गर्दन सिर उठाकर नासिका को लगा देंगे अंगूठे के साथ। होल्ड इट फॉर अ वाइल, 5-10 सेकेंड रुकेंगे। वापस स्लोली वापस आना है, हमेशा, कभी भी झटके से नहीं आना। अब इसी को हम दोनों पैरों से करेंगे। ब्रिंग योर सोल्स टुगेदर। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पकड़ लीजिए अपने टोज को। पुश देम टुवर्ड्स योरसेल्फ और उठा दीजिए अपने सिर को और लगा दीजिए दोनों अंगूठों के साथ। बोथ बिग टोज टचिंग द नोज। तीन चार दिन के अभ्यास से आप कर पाएंगे दोनों पैरों से भी। एक एक पैर से तो 1-2 दिन में ही कर लेंगे। आज अगर स्टार्ट करते हैं तो कल तक हो जाएगा, और ये वाला दोनों पैरों से 3-4 दिन के अभ्यास के बाद आप कर पाएंगे। स्लोली वापस आएंगे। रिलैक्स। शवासन में विश्राम करेंगे। In the beginning, your breath will be a little heavier because of the exertion, और धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य सांस होके फिर धीमी गति पर आ जाएगी। 3 से 4 मिनट आप शवासन में जरूर रिलैक्स करें। जब भी आप थोड़े भी डिफिकल्टी या स्ट्रेचेस या आसनास करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बाद 3 से 5 मिनट का शवासन बहुत इफेक्टिव होता है आपको रिलैक्स करने के लिए। अब संकल्प पूर्वक अपने पैर के अंगूठों से, उंगलियों से शुरू करते हुए एक एक जॉइंट, एक एक मसल को रिलैक्स करते जाएं। ऊपर की ओर आते हुए सिर तक आपने पूरा रिलैक्स हो जाना है। एक एक जो मांसपेशी है, एक एक जोड़, उसको पूरी तरह से शिथिल कर दे। अपने मन की आंखों से एक एक अंग को देखते हुए निर्देश दीजिए शिथिल होने का, रिलैक्स होने का। ढीला छोड़ दें। No body part is touching any other body part or any other object lying around. बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। टोज, एंकल्स, heels, calf muscles, knees, thighs, hips,
lower back, upper back, shoulders, arms, elbows and wrists, fingertips बिल्कुल ढीले। Now focus on your abdominal area. आपके नेवल के आसपास बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पेट के अंगों में भी हम बहुत सारा तनाव इकट्ठा करके रखते हैं। रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। चेस्ट मसल्स को भी ढीला छोड़ दें। Your heart is beating normally. Focus on the heartbeat. It will relax you further. सामान्य श्वास चल रही है फेफड़ों में। Your lungs are breathing normally. अपने माथे को, आँखों को, आईब्राउज को, चीक्स को, चिन को, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। No tension on your forehead or temples. No tension around your eyes. No tension around your mouth. No tension in your neck muscles. Relax completely. पूर्ण विश्रांति। Take a deep breath. Bring your palms together. Rub them. आंखों पे रखें। करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। ओके, तो ये हमने किए कुछ आसन। आइए अब समय है प्राणायाम करने का। तो बैठ जाइए पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में। आई एम कंफर्टेबल इन सिद्धासना, तो मैं सिद्धासन में बैठ रही हूँ। आप अगर आलती पालथी लगाकर कंफर्ट पोस्चर सुखासन में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। जिन्हें अभ्यास है वो पद्मासन भी लगा सकते हैं। फोकस ऑन योर ब्रेथ। मन को एकाग्र करिए। टू स्टिल योर माइंड, फोकस ऑन योर ब्रेथ। सबसे सहज सरल तरीका है मन को शांत करने का। अपनी सांसों पर टिका देना। आती जाती श्वासों को देखिए। ऑब्जर्व योर ब्रेथ coming and going. Completely focus on your breath to still your mind. आज हम दो नए प्राणायाम सीखेंगे, शीतली और शीतकारी। ये आपकी बॉडी को कूल डाउन करते हैं, भूख प्यास को नियंत्रित करते हैं। अभी आपकी फास्टिंग चल रही है नवरात्रि की, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। शीतली प्राणायाम बीपी को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। ये हाई बीपी को तुरंत डाउन ले आता है। इसके 4-5 अभ्यास अगर हम बैठकर कर लेते हैं
तो बिना दवा लिए बीपी हमारा नॉर्मल पे आ जाता है, नीचे आ जाता है। इसके लिए हमें जीभ को एक ट्यूब की तरह बनाना होगा। ऐसे होठों को गोल कर लीजिए और जीभ को उसके बीच में करके दोनों साइड जीभ की उठी हुई तो वो ट्यूबुलर फॉर्म में आ जाएगी। तो होठ और जीभ मिलाकर एक ट्यूब हमें क्रिएट करनी है। आप जूम करके, यू कैन जूम एंड सी माई फेस, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ट्यूब बनाएंगे और फिर इस ट्यूब के थ्रू, नॉर्मली आई ऑलवेज टेल यू टू ब्रीथ थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स, पर आज मैं आपको कह रही हूं कि आप माउथ से, अपने मुख से सांस लेंगे। इस ट्यूब को जो आपने क्रिएट किया है होठों और जीभ की मदद से, इसके थ्रू आपका माउथ हमेशा वेट होता है, देयर इज ऑलवेज सलाइवा इन योर माउथ, तो ये हेल्प करेगा आपको कूल डाउन होने में। व्हेन यू ब्रीथ इन थ्रू योर माउथ, इट विल हेल्प यू कूल डाउन योर बॉडी। इससे प्यास भी नियंत्रित होती है और साथ ही साथ जिसे गुस्सा आ रहा हो या बीपी बढ़ गया हो या पसीना, पैल्पिटेशंस आ रहे हो, उनका भी ठीक हो जाता है। जिन्हें बहुत एंजाइटी होती है उनके लिए भी ये शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है। आइए करते हैं। नाउ यू नो द मेथड। अपने होठों और जीभ से ट्यूब बनाइए और इसके थ्रू जितना ब्रेथ आप अंदर भर सकते हैं अपने लंग्स में, भर के चिन लॉक लगा के थोड़ी देर रोक लीजिए। नॉर्मली नोज के थ्रू ब्रीद आउट कर दें। एक बार और कर लेते हैं शीतली प्राणायाम। एक बार इनहेल करके एक्सहेल कर दीजिए कंप्लीटली एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग शीतली। अब सीखते हैं दूसरा शीतकारी प्राणायाम। इसमें सी की आवाज आती है, इसलिए इसका नाम है शीतकारी। बहुत से लोग इसको शीतकारी कह देते हैं क्योंकि ये भी एक कूलिंग प्राणायाम है, मगर इसका सही नाम है शीतकारी। आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दांतों को जोड़ लीजिए आपस में, ऐसे होठों को थोड़ा सा खोलते हुए ऊपर नीचे के दांतों को जोड़ लीजिए और जीभ को उसके पीछे लगा दीजिए। अब जो दांतों में थोड़ा सा गैप रह जाता है उसके थ्रू हमने ब्रीद इन करना है। पूरा ब्रेथ ऐसे ही लेना है, पूरे लंग्स को फिल करना है, थोड़ी देर के लिए चिन लॉक के साथ होल्ड करना है। अब इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ हैं आपके दांतों के, मसूड़ों के जो रोग हैं, बैड ब्रेथ है या फिर आपके मसूड़ों से खून आता है या ठंडा गर्म लगता है, बहुत सेंसिटिविटी बढ़ गई है, उन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करता है शीतकारी। साथ ही साथ भूख और प्यास दोनों पर नियंत्रण आता है इससे। तो फास्टिंग के टाइम के लिए ये भी प्राणायाम बहुत अच्छा है। दोनों दांतों को जोड़ दीजिए ऊपर नीचे से एक साथ, थोड़ा होठों को खोलते हुए और जीभ को पीछे लगा दीजिए दांत के। ऐसे सांस भरनी है आवाज के साथ। चिन लॉक लगा के रोक लें।
चिन लॉक खोलते हुए ब्रीद इन। ओके, तो ये है शीतकारी। एक बार और कर लेते हैं इसको। चिन लॉक खोलिए, ब्रीद आउट। नॉर्मल सांस ले लीजिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड रेज करेंगे, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फर्स्ट ब्रेथ अंदर लेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए बीच की 2 उंगलियों से। राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट। ब्रीद इन थ्रू द सेम नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल से लेते हुए राइट थंब को प्रेस करते हुए बंद कर लेंगे और लेफ्ट को खोल देते हुए ब्रेथ को एक्सहेल कर देंगे। एक राउंड अनुलोम विलोम का। ब्रीदिंग इन फ्रॉम द लेफ्ट, breathing out from the right. Now breathe in from the right and breathe out from the left. So this completes one cycle of Anulom Vilom. Now continuity में इसको लगातार करेंगे। बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। ध्यान साधना के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अगर इसको आप 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर लें तो यू बिकम रेडी फॉर मेडिटेशन। करते रहें अनुलोम विलोम। ये ना सिर्फ आपके दिमाग को ठंडा रखता है, ये आपके इमोशंस को इन कंट्रोल रखता है और बैलेंस में रखता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। योग ब्रिंग्स अ बैलेंस इन योर लाइफ। बाईं ईड़ा दाहिनी पिंगला, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों का बैलेंस हमारी ना सिर्फ बॉडी को बैलेंस रखता है, हमारे इमोशंस को भी, हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को भी बैलेंस करता है। करें अनुलोम विलोम। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट आपको जरूर करना चाहिए। आपके हार्मोन्स भी बैलेंस में रहेंगे और आपकी पूरी लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी। It also affects your decision making powers. आप ज्यादा अच्छे निर्णय और ज्यादा शीघ्र निर्णय ले पाएंगे और छोटे छोटे निर्णय ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अगर निर्णय सही है तो जीवन सुंदर होगा और अगर निर्णय गलत हो जाते हैं तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। So to think in the right direction, to balance your thoughts, to be more positive, more creative, more productive, you must do and practice this pranayama daily for 10 to 15 minutes. एक राउंड और कर लेते हैं। थ्री रोटेशंस कंप्लीट कर लीजिए।
Breathing out from your left nostril, complete the last rotation and bring your hands on your knees. आइए अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 आंखों पर रखेंगे। मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर आंखों की कोर पर, इनर कोर पर हल्का सा प्रेशर, और कान बंद करेंगे अंगूठों से। कान के अंदर अंगूठा बिल्कुल ना डालें, बाहर की ओर एक तिकोना ढक्कन, उसी को दबाकर बंद करें। लंबा गहरा श्वास लेंगे, मुख को बंद रखेंगे और 3 बार हमें इसी प्रक्रिया से करना है। ओम का नाद या भंवरे का गुंजन, भ्रामरी प्राणायाम। दो मिनट मौन होकर बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आंखें कोमलता से बंद रखें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। ओम के स्पंदन को, भ्रामरी के गुंजन को अपने रोम रोम में अनुभव करते हुए अपने मन को अपनी सांसों पर टिकाएं। हर सांस के साथ मन ही मन ओम का जाप करें। सांसों की गति धीमी हो जाएगी और आप अपने मन की गहराइयों में उतरते जाएंगे, जहां जुड़ेंगे आप अपनी स्वयं की आत्मा के साथ। और आत्मा तो सदैव जुड़ी हुई है परमपिता परमात्मा के साथ। Now you will feel the connection अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच में। इसी स्थिति को ध्यान की स्थिति कहा जाता है। जब भी आपके पास समय हो, इस ध्यान को लंबा करें। 20-30 मिनट से 1 आवर तक आप इसको कर सकते हैं। टू reap more benefits, इस प्रक्रिया का पूरा लाभ लेने के लिए इसको लंबा करें। लंबा सांस लें, हाथों को ऊपर उठाएं, रगड़ेंगे आपस में। गर्म हथेलियों को आंखों पर रखें। इसे पामिंग कहते हैं। अब कप्स बनाएं, कपिंग करें। पलकों को भीतर झपका लें और धीरे धीरे आंखों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देवी माँ आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्र महामहोत्सव की पुनः अनेकों शुभकामनाएं। ओम। Everybody, thank you so much for joining in with us. I hope आपको आज का भी योग प्राणायाम बहुत पसंद आया होगा। तो रोज इसी समय हमारे साथ जुड़िए और योगा और प्राणायाम का लाभ उठाइए। नेक्स्ट हमारा जो सेशन है दैट इज नवरात्रि की थर्ड डे की पूजा है। इट इज इन द माता हॉल। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू बी प्रेजेंट एट द माता हॉल। तब तक के हम एक छोटा सा ग्लिम्सेस देखेंगे इन माता हॉल। सो सी यू ऑल देयर। जय गुरुदेव।